हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बेनस। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल एजुकेशन का 6 चैप्टर जिसका नाम है खेलों में परीक्षण तथा मापन। आइए चलते हैं। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हर वह व्यक्ति जो जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहता है उसके लिए यह जरूरी है कि वह सबसे पहले कोई उद्देश्य निर्धारित करे। यानी कि जैसे हम ट्वेल्थ में आते हैं, ट्वेल्थ से पहले हम 6 महीने पहले हम हमारा जो गोल होता है हम उसको निर्धारित करते हैं कि हमें क्या करना है आगे फ्यूचर में। उसी की बात हो रही है। हमें एक उद्देश्य निर्धारित करना होता है कि हमें आगे फ्यूचर में क्या करना है। यह नियम उन सभी व्यक्तियों पर लागू होता है जो शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद में कार्यक्रम में सफल होते हैं। यानी कि जो खेल कूद करने वाले होते हैं, हर वह व्यक्ति जो उद्देश्य यानी हर वह व्यक्ति जो जीवन में सफल होना चाहता है उसे अपना एक गोल निर्धारित करना ही होता है जिससे वो आगे बढ़ सके। आगे चलते हैं। इसकी परीक्षण परीक्षण की बात करें तो किसी खिलाड़ी से संबंधित सूचना अथवा आंकड़े एकत्र करने की ऐसी विधि को, यानी कि किसी चीज़ को एकत्रित करना, किसी चीज़ को इकट्ठा करना जिससे किसी विशिष्ट यंत्र या तकनीकी या प्रक्रिया द्वारा खिलाड़ी की किसी विशेष विशेष दृढ़ता, सहन शक्ति, ज्ञान तथा व्यवहार इत्यादि के बारे में पता चलता है। जैसे कि किसी की क्रिकेट में रुचि है तो क्रिकेट के बारे में जानता है ज़्यादा, तो उसकी उसके बारे अगर क्रिकेट वो खेलेगा तो उसको ज़्यादा नॉलेज होगी क्रिकेट के बारे में। इसलिए उसकी उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्रिकेट होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। अब आता है मापन किसे कहते हैं? मापन, जिसमें विभिन्न उपकरणों तथा तकनीकी के प्रयोग द्वारा खिलाड़ी की व्यक्ति योग्यता आकलन करके मात्रात्मक या संख्यात्मक में आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। यानी किसी की उस व्यक्ति के अंदर क्या क्षमता है, क्या योग्यता है, उसका मापन करने के लिए कुछ विधियाँ तकनीकी या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है जिससे द्वारा उस बंदे में क्या रुचि है, क्या उसके अंदर खूबियाँ हैं, उसको निकाला जाता है, उसको लिखा जाता है, उसको मात्रात्मक या संख्यात्मक आंकड़े में प्रस्तुत किया जाता है। अब आता है पुष्टि परीक्षण क्या होता है? पुष्टि परीक्षण में क्या होता है? विद्यालय में SIA खेलो इंडिया पुष्टि परीक्षण चालू हुआ है। इसकी किसी खिलाड़ी द्वारा उसके विशिष्ट खेल में प्रभावशाली रूप से प्रदर्शन करने की क्षमता को ही गाम पुष्टि कहते हैं। यानी कि जिसमें वो सबसे ज़्यादा रुचि रखता हो उसको क्या कहेंगे? गाम पुष्टि कहते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे की बात करें तो विद्यालय में ऐसा ही खेल इंडियन पुष्टि परीक्षण की इसके कितने पार्ट होते हैं? इसके 2 पार्ट होते हैं। एक तो आयु वर्ग जो 5 से 8 वर्ष के लिए होता है, जो कि कक्षा 1 से लेके थर्ड क्लास तक के बच्चों के लिए होता है। इसमें क्या होता है? इसमें बॉडी मास इंडेक्स होता है, फ्लेमिंग ब्लेंड्स टेस्ट होता है, प्लेट टेपिंग टेस्ट होता है जो छोटे बच्चों के लिए होता है। अब बॉडी मास आगे की बात करें जो आयु वर्ग 9 से 18 वर्ष के लिए होता है, जिसमें कक्षा 4 से लेकर 12 तक के बच्चों का होता है। इसमें क्या होता है? इसमें भी बॉडी मास होता है। इसमें 600 मीटर की दौड़ होती है। पार्शल कल अप परीक्षण होता है। इसके बारे में डीपली आगे पढ़ेंगे। इसमें आगे देखें तो 50 मीटर की दौड़ भी होती है। सिट एंड रिच परीक्षण होता है। पुश अप लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए पुशअप लड़कियों के लिए भी होता है। संशोधित पुशअप का बोलते हैं उसको। अब देखते हैं कि 5 से 8 साल के बच्चों के लिए जो कि फर्स्ट से थर्ड क्लास तक पढ़ते हैं उनके लिए हमें क्या क्या रुचियाँ हैं, क्या क्या सुविधाएं होती हैं उनको जांचने के लिए। पहला आता है बॉडी मास इंडेक्स। क्या होता है बॉडी मास इंडेक्स? की बात करें, स्वास्थ्य भार का तात्पर्य व्यक्ति के उस भार से है जिस पर वह बिना किसी बीमारी के भय के स्वरूप जीवन व्यतीत कर सकता है। यानी कि बॉडी मास के अंदर क्या निकाला जाता है कि वह व्यक्ति कितना बैलेंस कर पा रहा है अपने भार पे। यानी कि अगर वह भार बिना किसी हिचकिचाए, बिना किसी परेशानी के जो उसका भार है वो संभाल पा रहा है उसको, तो वह उचित है बच्चा और उचित बढ़िया कर रहा है। इसको क्या बोलते हैं? BMI का फॉर्मूला बोलते हैं, जिसमें शरीर का भार अथवा भार शरीर का भार शरीर की ऊंचाई मिलीमीटर में और शरीर का भार किलोग्राम में बटे में करना होता है। इसमें जो ऊंचाई गुना ऊंचाई 2 बार करनी होती है हमें और भार करना होता है। भार बटे में ऊंचाई गुना ऊंचाई। अब आता है इसका क्वेश्चन भी आता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्था के अनुसार, यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्था के अनुसार 19 से 25 बीएमआई के बीच का भार स्वतंत्र भार, यानी कि स्वतंत्र भार अच्छा भार होता है। यदि किसी व्यक्ति का भार 25 से बीएमआई है, यानी कि 25 बीएमआई है, तो वह व्यक्ति अधिक भार की श्रेणी में आएगा।
जिसमें 25 होता है, लेकिन और 30 बीएमआई से अधिक होता है तो व्यक्ति मोटापे के आता है। जो बच्चा जिसमें 30 से ज़्यादा होता है भार, उसे मोटापे में आता है वो। अब आता है फ्लेमिंगो बैलेंस यानी समतल परीक्षण किसे कहते हैं। उद्देश्य क्या होता है इसके, प्लेनिंग बैलेंस में क्या होता है, अपने बैलेंस करना पता है अपने शरीर का। इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य प्रतिभागी के पैर यानी कि पैरों की शक्तियों को देखने के लिए इसे करा जाता है। स्टेइंग संतुलन की मूल्यांकन करना होता है, यानी इसमें क्या होता है, पैरों की शक्तियों को करना होता है। अब आता है पेलिंग टिक्स परीक्षण, प्लेट टेपिंग। इसमें क्या होता है, दो प्लेट होती हैं, उसको इधर से उधर घुमा के उसके नज़रों को यानी आंखों के परीक्षण को देखा जाता है। इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य प्रतिभागी के दोनों हाथों की गति अथवा उनके सामान्य मूल्यांकन करना और उनकी आंखों को रोशनी को देखना कि उनकी आंखों की रोशनी कैसी है, तेजपन देखना उनका, ये निकाला जाता है। अब आगे चलते हैं। अब आता है 9 से 18 वर्ष की कक्षा यानी 4 से 12 तक के विद्यार्थियों की पुष्टि के मूल्यांकन के लिए की जाने वाली परीक्षण क्या होती है। अब इसमें क्या क्या होता है, पहला होता है 50 मीटर की तीव्र गति से दौड़, यानी कि जिसे हम वो बोलते हैं ना, स्पीड दो बोलते हैं, स्पीड मारना, स्पीड में जो मारते हैं वो। इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, परीक्षण के दौड़ने की गति तथा त्वरण यानी कि उसकी ऊर्जा को त्वरण की सहन क्षमता, उसकी भागने की क्षमता जो होती है उसको निर्धारित करना, उसको देखना। अब आता है सेकंड 600 मीटर की दौड़ यानी पैदल चलना। इसका मैं उद्देश्य क्या होता है, इस परीक्षण का उद्देश्य एरो पुष्टि मापना, यानी कि उसकी जो शरीर की बनावट होती है, शरीर की पुष्टिकरण होता है, जो उसका ग्लोमिंगकरण होता है, उसके खून की गति को मापना, वो कितनी देर तक चल सकता है उसको मापना होता है। अब आता है सिट एंड रिच परीक्षण। इसका उद्देश्य क्या होता है, इस परीक्षण का कमर से निचले भाग जो कुल्ला होता है उसके क्षेत्र तक घुटने के पिछले भाग में मांसपेशियों की लचक में मापना होना, उसको निर्धारित करता है। अब आता है पार्शकल अप। पार्शकल अप में क्या होता है, इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो प्रशाक्ति यानी जो प्रसारती और जो कर रहा है उसके उधर की शक्ति यानी उसके पेट की शक्ति को, सहन शक्ति को मापना होता है। और यह शक्ति मेरुदंड तथा शरीर को स्थिर रखने के लिए आवश्यक होती है, यानी जो हमारे शरीर की पैर की जो पेट की जो हमारी उधर की शक्ति है उसको देखने के लिए मापा जाता है। अब आता है पुशअप। लड़कों के लिए अलग होता है संशोधन पुशअप, लड़कियों के लिए अलग होता है। इसमें भी हमारे शरीर के जो बाजू के, हमारे छाती की मजबूती के लिए किया जाता है। उद्देश्य क्या होता है इसका, परीक्षार्थी के शरीर के ऊपरी भाग यानी शक्ति को एवं सहन शक्ति को मापने का होता है। अब आता है बैचल चयापचय दर, BMR, जो कि आगे चलते हैं इसका क्या होगा। ऊर्जा, कैलोरी जो होती है कि वह मात्रा, ऊर्जा जो होती है या कैलोरी बोल सकते हैं कि मात्रा वह होती है जो शरीर के मूलभूत क्रियाओं के लिए खर्च की जाती है। जो हम ऊर्जा हम खर्च करते हैं ना मूलभूत क्रियाओं में, उसे क्या कहते हैं, बैचल चयापचय दर कहलाती है। वो दर जो हम खर्च करते हैं किसी काम में, और वह दर ऊर्जा कैलोरी की वह मात्रा जो शरीर द्वारा आराम की आवश्यकता में खर्च जाती है, यानी कि हम सो रहे हैं तो भी खर्च हो रही है, उसको कहेंगे रेस्टिंग चयापचय दर कहलाती है वो। ये आ सकता है। अब आगे चलते हैं। अब आता है बेसल मेटाबॉलिक दर, शरीर में चयापचय को मोटा बताती है। बेसल जो दर होती है वो मोटापे को बढ़ाती है। अधिक बीमार शरीर वजन को कम करने तथा स्वास्थ्य भार बनाए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। BMR की गणना करनी होती है। BMR की फॉर्मूला आता है जो कि 3 नंबर और 5 नंबर में आता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, पुरुषों के लिए BMR 88,362 प्लस में, फिर ये ऐसे दे सकते हैं हम, ऐसे हमें करना होता है। पुरुषों के लिए अगर आता है तो पुरुषों के लिए हमें ऐसे करना आता है, और महिलाओं के लिए करना आता है तो उसमें जो भी संख्या दे रखी हो तुम्हें, और आयु और जो ऊंचाई दे रखी होती है या सेंटीमीटर दे रखा हो उसमें हमें करके उसको निकालना होता है। बीएमआर को प्रभावित करने वाले कारक यानी BMR को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो क्या होते हैं, ऊंचाई, वजन, लिंग, आयु, मौसम, जेनेटिक्स, शारीरिक दशा, आहार आदि ये सब होते हैं। अब आता है रिकली तथा जोन्स के अनुसार कुछ जो ओल्ड मैन होते हैं उनके लिए कुछ प्रैक्टिस के लिए किया गया है आगे जो हमें दे रखा है इसमें। अब रिकल जोन्स जो है उन्होंने वर्ष 2021 एक में रिकल तथा जोन्स ने एक ऐसी परीक्षण विधि विकसित की
जो वरिष्ठ नागरिक यानी कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुई। इन परीक्षणों द्वारा उन लोगों को पहचान की जा सकती है कि जिनके जिनके स्वास्थ्य अथवा पुष्टि संबंधी जोखिम होता है, यानी कि ऐसे लोग जो उस तरह से शरीर आंतरिक शरीर से ठीक नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, उनकी जांच करने के लिए निकाला जाता है इस परीक्षण के द्वारा। अब आता है चेयर स्टैंड परीक्षण। इसमें पहला आता है चेयर एंड परीक्षण। इसमें क्या होता है, एक चेयर लेते हैं, उसमें ओल्ड मैन को बिठाते हैं और उनसे अप डाउन करवाते हैं, जिससे उनकी पैरों की दिशा और उनकी सही की दिशा पता चल जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, वरिष्ठ नागरिक के शरीर के निचले भाग जो होता है उसके पैरों की शक्ति जो होती है, उसके विशेष पैरों की शक्ति को मापना होता है। बिना हाथ वाले कुर्सी का स्टैंड अब इसमें लेना होता है। अब दूसरा क्या आता है, बाजू मोड़ने का परीक्षण। बाजू मोड़ने का परीक्षण क्या होता है, वह भी कुर्सी के ही होता है। इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, वरिष्ठ नागरिकों के शरीर की के ऊपरी भाग जो होता है, हमारा जो पेट से ऊपर जो होता है उसके भाग को मापना होता है। शक्ति तथा सहन क्षमता को मापना, मूल्यांकन करना होता है। ठीक है, इसमें आता है। अब आता है चेयर सिट एंड रिच परीक्षण। चेयर में बैठकर और इधर उधर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, वरिष्ठ नागरिकों के शरीर का के निचले भाग की लचक, यानी कि जो चलने की लचक जो होती है उसको मापना होता है। अब आगे चलते हैं हम, थोड़ा सा रह गया बैक स्किन परीक्षण। इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, नागरिकों के कंधों की लचक का मूल्यांकन करना। ठीक है, जो हमारे कंधे होते हैं उसकी जो ओल्ड पीपल के जो कंधे होते हैं उसकी लचक माने कि वो कैसे काम करते हैं, वो स्वास्थ्य है या नहीं, ऐसे। 8 फुट अप एंड गो परीक्षण, यानी कि 8 फुट दौड़ना फिर बैठना, 8 फुट दौड़ना फिर बैठना। उद्देश्य इसमें क्या होता है, इसमें भी चेयर पे बंदा है, 8 फुट दौड़ेगा, 8 फुट बैठ चलेगा फिर बैठ जाएगा, 8 फुट दौड़ चलेगा फिर बैठ जाएगा। उद्देश्य क्या होता है, नागरिकों की चलने की गति, संतुलन तथा फुर्ती का मूल्यांकन करना होता है इसमें। अब आता है 6 मिनट पैदल चाल परीक्षण। इसमें क्या होता है, 50 गज की उद्देश्य की सफल से एक समतल आयतन यानी एक मैदान किया जाता है। इसमें 600 मीटर 6 मिनट की दौड़ चले यानी कि 6 मिनट के लिए चलवाया जाता है, फिर उनको रोका भी जाता है बीच बीच में, ताकि उनकी जो सहन क्षमता उनकी शक्ति को पहचाना जा सके, इसीलिए ये किया जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। प्लीज़ कमेंट करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी बच्चे समझ सकें। थैंक यू गाइस।